अब मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैग्निफिकेशन कैसे कंसीडर करते हैं? अज्यूम कर लो कि मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं, बहुत सारे क्या लेंसेज, और व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करता है? कल बताया था, मैं ये बताएगा मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करता है। कोई भी लेंस का, हंसना मत, बाहर फेंक दूंगा उठा के। मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करता है? बे मार दूंगा बे, सड़ा आदमी। मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करता है? लेंस को डिफाइन करता है। हाँ, दोनों के घर कॉल जाएगा। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट को इमेज का कितना गुना करता है? ऑब्जेक्ट को इमेज का कितना गुना कर देगा? मतलब जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कितना गुना है, ये बताता मैग्निफिकेशन। क्या कल डिटेल्स में डिस्कस किए थे इसको? क्या एग्जांपल्स दिखाया था मैं आपको? इसका एक और डेफिनेशन बताया था। ये इन पट्टों की वजह से चालू हो रहा है, और मैं लिख के दे रहा हूं, लास्ट तक नहीं टिकेंगे ये लोग। टिक गए ना, पिछले 12 साल से जो रिजल्ट आया है वो एक साइड, और 12th का रिजल्ट एक साइड होगा। हरकतें सही नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में? एनटीए खुद बोलता है, क्या बोलता है पता? एनटीए क्या सब जानते हैं। 11 12 का सिलेबस ले लो, पूरे अच्छे से पढ़ लो, सारा न्यूमेरिकल अगर आप सारे टॉपिक से बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो जेईई मेंस का 40% क्वेश्चन आपसे बनेगा। और 40% क्वेश्चन बन गया मतलब कंपटीशन में बताया था ना, 18 लाख 19 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है ही नहीं, सब मैं वाले हैं। समझ में आया? जो 12 दे रहा मैथ्स में वो जेईई भर दे रहा है, तो तैयारी बस 80,000 90,000 भी नहीं होगा इतने लोगों में से, तो चांस है आपको विन करने का। लेकिन कल का पढ़ा है आज याद नहीं आ रहा तो आईआईटी बॉम्बे जाके भी ड्रॉप आउट हो जाएगा। समझ में? वहाँ कॉलेज छोड़ के बोलेगा मेरा पैशन तो कुछ और था। क्या था? मोमोज ठेला, ठीक है। छी, इसका मैग्निफिकेशंस M1, इसका मैग्निफिकेशंस M2, इसका मैग्निफिकेशंस M3, और इसका मैग्निफिकेशंस क्या ले लिए? M4। तो अब अगर दो मतलब बहुत सारे लेंसेज को अगर कंबाइंड कर दे रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन से जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा होगा? तो याद रखना, इसको निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, साथ ये भी टॉपिक भी नहीं होगा, मैं फ्री बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल से आता है। बोलते हैं ना सीबीएसई टफ पेपर देता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है, ठीक। तो याद रखना इसको, अगर ये अपना कॉम्पिटिशन होता है, थोड़ा सा हायर क्लास होता है, तो मैं डेफिनेटली इसको प्रूव करके देता। तो आप जो कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा, इन सब के मैग्निफिकेशन को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे आप? मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? जो नया लेंस बनेगा ये उसका मैग्निफिकेशंस निकाल सकते हैं। समझ में आया? मैग्निफिकेशंस के लिए क्या करते हैं? कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? मैग्निफिकेशंस को डिफाइन करेगा। समझ रही हो तुम? कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। इफ F1 बड़ा है F2 से, क्या है? F1 बड़ा है F2 से, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। हम दो लेंस ले रहे हैं दोस्त, इसका ले लिया अपन F1 और इसका क्या ले लिए? F2। एक कॉनकेव और एक क्या ले लिया? कॉन्वेक्स ले लिया। अब एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स ले लिया, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। बोलो यस और नो। नहीं समझ में? कैसे? क्योंकि F2 माइनस में तो माइनस में, क्योंकि एक कॉनकेव और एक क्या है? कॉन्वेक्स। कंबाइंड कर रहा हूं, कंडीशंस बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में आए तो आप इसको क्लिक कर जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, F2 माइनस क्या होगा? F1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? F1 F2। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो हमारे पास क्या होगा? F1 F2, और नीचे क्या बचा? F2 माइनस F1। तो याद रखना, अगर F1 बड़ा है और F2 छोटा है, F1 बड़ा है मतलब ये 10 है, F2 छोटा है मतलब 8 है, तो जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। जो वैल्यू आएगा किस में आएगा? माइनस में आएगा। जब इसका वैल्यू माइनस में आया, किस में आया? माइनस में, तो कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कॉनकेव। कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव करेगा। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? इफ कभी कंडीशन ऐसा होता है, इफ F2 बड़ा हो जाता किससे? F1 से। इस फॉर्मूले में ये बड़ा हो गया मतलब 10, ये बड़ा हो गया मतलब 8, 10 माइनस 8 2, तो प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस में। तो बिहेव लाइक कॉन्वेक्स।
नहीं समझी? द्रौपदी, द्रौपदी ये मान के चलो कभी ऐसा कंडीशन आ गया F1 किसके बराबर आ गया, दोनों का फोकल लेंथ सेम, फोकल लेंथ सेम। जब फोकल लेंथ सेम हो जाएगा तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 F2। ये दोनों सेम हो गया मतलब F1 के जगह पे भी F1 लिख दूंगा, कट गया। जीरो मतलब F1 जीरो, तो मतलब क्या आ गया, इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी किसका होता था, इन्फिनिटी किसका होता था, मैंने बताया था इन्फिनिटी किसका होता था। अबे कहाँ गए वे, अब मेरे को ही पता है सड़ेले, दिखा तो दूं एक बार। प्लेन, प्लेन का फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी। तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, वहां लिखोगे बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास। क्या लिखोगे, बिहेव लाइक। जब दोनों का फोकस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो वो कैसा बिहेव करना चालू कर देगा, बिहेव लाइक अ। तो यहां पे लिखना है, तो क्या कैसे लिखोगे, नोट करके, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास। डाउट है कहीं पे, डाउट है कहीं पे दीदी, खत्म, इसको भी घूर लो। अरे बेटे